शादी के 1 सप्ताह बाद ही मेरे पति इस दुनिया से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए थे। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का ही था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे है वो तो अभी बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हुई तो घर में मैं सारे काम करने लग गई थी। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसीलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनकी नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते हैं वही होता है। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई। मैं 10-15 हज़ार तक आराम से कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तो हैरान हो गई। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है। तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी कि लेकिन अंदर से खुश भी हुई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी भी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब वह यह सब कुछ कर रही थी। मैं इसलिए खुश थी। मैं शादियों की तैयारियों में लग गई थी। शादी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों का साथ बैठा गया था, हम लोगों को साथ में बिठाया गया, लेकिन मैं नीचे देख ही नहीं रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि वह सर उठा के गर्दन घुमा के अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी थी तब अपने पति को देखा तो पता चला कि वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वह इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था। उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली। हर रोज़ रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। तब वह मेरे लिए वैसा ही हो गया जैसे मेरा अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था ज़िंदगी में अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब सा पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी, औरत इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं उसके भांजे को देखने लगी। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज़ तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और भी पैसे देंगे। वह मुंह दिखाई में देंगे तो वो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह थी, लेकिन भांजा अच्छा नहीं था। पहले मेरे साथ ही हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबो गरीबो किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी ही सो गए थे, आपके कमरे में लाइट ऑफ थी, मैंने देखा था, हैरान रह गई। मैंने कहा ये हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती हैं, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूँ। फिर उसने पूछा
क्या आप लोग साथ में सोते हैं? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने अपने पति को यह सब बताया कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बातें हैं, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में सवाल आ जाते हैं। आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम है? लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से ही तो मेरा बेटा गया है। यह अब हमारे यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? ये मेरे बेटे की जगह कमाए करेगी और हमारा घर चलाएगी मेरे पापा और मम्मी ने। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी कि मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरह जाती तो कभी बात उस तरफ से आती। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस ही जाना चाहती हूँ, पर मेरा भी इस घर में दम घुटता था। पर मेरी सास ने कहा यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने
अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया था जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। अजीबो गरीबों की तरह बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यही निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी कराने की बात होने लगी। जब सब ने छोटा कहा तो क्या हुआ, ये लड़की कौन से 40 साल की है, इस तरह से इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना ही लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे, एक विधवा के लिए रिश्ता किससे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसको यहीं रहने दें। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस ऑफ़र को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो हमारे घर में भी तो ये विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबो-गरीबो बातें करके मेरे पापा को मना ही लिया। वो मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे से साथ करवा दी गई, जिसको मेरे पति अपना बेटा कहते थे और जिसको मैं बच्चा समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई जितना इस बात पर रोई। चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरे सास ने मेरा सर ज़बरदस्ती पकड़कर मुझसे हाँ करवा। उसके बाद मैंने ज़िद कर ली थी कि मुझे अपने भांजे के साथ अपने कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे ही पड़ गई थी। आज तो कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे नाती भी मारना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले से ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, सारा दिन घर के काम करती थी। एक हफ़्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में नहीं जाना चाहती थी, मैं घबराती थी। मुझे लगा वो बच्चा है मेरा, उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया, बस वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई थी। कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान हो गई, मेरा भांजा खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था वो बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वो कह रहा होगा कि इसे अजीब लग रहा है, वो खुशी हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी, उसके लिए ये सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई कि उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा बेफिक्र रहो, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वह बातें तो इस तरह से कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं अपने घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती, एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई है। मैं इज्जतदार बेटी थी, मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी, मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती हूँ। मैं बुरी तरह रोने लग गई और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था, मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको पति कहने का। सुबह इस बात की आखिरी मेरी ननद सास को भी हो गई, लेकिन मेरी देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसे नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननद को बेटे बेटे न जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया है। उसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे, इस बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सोचा। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे दुल्हन बनने को कार में भेज दिया गया। एक पल को
मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर दुल्हन बनने के लिए कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर कमरे में जाके ताला लगा के सो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी सास भी खुश हो गई थी। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे में अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, अच्छी हूँ या बुरी हूँ इससे कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जाओ। मैंने कहा उससे। आखिरी बारी कहा था तब किसी बीवी की तरह नहीं, बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, ये मेरी शक्ल क्यों देख रहा है, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोक जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था कि थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने पति से किस तरह बात करते हैं, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और रोते अपने पति बनने के लिए। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले ही दिन पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक फेल कर दिया था। उसकी वजह से जब वह थोड़ा आगे गया तो उसके ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से जब वह थोड़ा आगे गया तो उसका ब्रेक पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। सब ने यही समझा कि उसका हादसा हो गया, वह दुनिया से चला गया, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा था। ये कोई मासूम बच्चा नहीं था, ये एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा, जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या ये ज़माना इतना बदल गया था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग के जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे ये पता चला मेरे पति की मौत नहीं हुई बल्कि इसने मारा गया है, तो मैं एक हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्लाकर बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपने मामा को कभी भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ऐसा ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। आज भी इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत तो बुरी नहीं होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया था। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। अब उसको उम्र कैद हो चुकी है। ये सदमा मेरी सास से बर्दाश्त न कर पाई और वो मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करा दी और वो भी बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला और अब वो सारा घर का काम कर लेती है। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पति की मेरे साथ ऐसा भी होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब होगा। कुछ हो जाएगा, फिर भी ये सब हो गया। मैं फिर भी यही सब सोच रही थी कि पहले पति को आज भी याद करती हूँ और मैं उनकी याद करती रहती हूँ। यह सब कुछ कभी भी नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद।